हेलो स्टूडेंट, कक्षा 7 विषय हिंदी पार्ट 2 प्रायश्चित। तो बच्चों, हमने इसका अभ्यास देखा था। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, रामू की बहू कबड़ी बिल्ली से घृणा क्यों करती थी? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, रामू की बहू कबड़ी बिल्ली से इसलिए घृणा करती थी क्योंकि कबड़ी बिल्ली को मौका मिलता तभी वो दूध घी सब ऊपर जाकर चट कर जाती थी और ऊपर से बर्तन भी तोड़ देती थी और दूध मलाई सब खाकर गायब हो जाती थी। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, कबड़ी क्यों उलट गई? तो इसका उत्तर होगा, कबड़ी बिल्ली के ऊपर पाटा मार दिया इसलिए वह उलट गई थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कुंभीपाक नरक से मुक्ति के लिए पंडित जी ने क्या उपाय बताया? तो इसका उत्तर होगा, कुंभीपाक नरक से मुक्ति के लिए पंडित जी ने दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन दाल, 1 मन चावल और 1 मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, बाजरी, घी, चना 2 पसेरी घी, चना और घी 5 पसेरी गेहूँ तथा नमक आदि को लेकर उपाय करने को बताया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न है, कबड़ी की मृत्यु के बाद रामू की बहू को क्या क्या सुनना पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, कबड़ी की मृत्यु के बाद रामू की बहू को अपराधिनी तथा भीनी भीनी गालियाँ सुननी पड़ी। रामू की माँ ने कहा, जब तक बहू के सिर से हत्या का पाप नहीं उतर जाता तब तक मैं इस घर का खाना पानी नहीं पीऊँगी। पांचवा प्रश्न है बच्चों, कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाना था? इसका हल कैसे निकाला गया? क्या देखकर निकाला गया? इसका उत्तर होगा, 21 दिन तक दोनों 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना था। इसका दान तथा चांदी और सोने का दान देना था। अकेले दोनों समय भोजन करवाना था। मेरे अकेले भोजन करने से कुछ नहीं होगा, 5 ब्राह्मणों को और भोजन कराना पड़ेगा। इस तरह से ब्राह्मण ने इसका हल निकालने का उपाय बताया। क्या देखकर पंडित जी चंपत हो गए? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जब कबड़ी बिल्ली उठकर भाग गई, यह देखकर पंडित जी चंपत हो गए, मतलब वो भी भाग गए। तो बच्चों, अब है स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, पंडित जी ने प्रायश्चित करने के लिए क्या उपाय बताया? इसका उत्तर होगा, पंडित जी ने प्रायश्चित करने के लिए बोले, बिल्ली का मामला है, ठीक समझ लो, पूजा करनी पड़ेगी। सामग्री दान करने के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन दाल और 5 मन चावल, घी, जौ और नमक, इन सब सामग्री को दान करना पड़ेगा और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्या पंडित जी अवसर का लाभ उठा रहे थे? बताइए। पंडित जी अक्सर अवसर का लाभ इसलिए उठा रहे थे, रामू के घर वालों को बिल्ली का मर जाना सबसे बड़ा पाप लग रहा था। नर्क का उपाय बताकर लोगों को दान करवाने तथा सभी सामग्री को लेकर चंपत होने वाले थे। सबके चेहरे पे घबराहट देखकर पंडित जी अवसर का लाभ उठा रहे थे। तीसरा प्रश्न बच्चों, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर, कहानी के शीर्षक का सार्थकता इस तरह से है, पाप तथा नर्क में विश्वास नहीं
नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार विश्वास से मुक्ति कराने के लिए सार्थकता का स्पष्ट कराया गया है। चौथा प्रश्न बच्चों, अपने समाज में मौजूद अंधविश्वासों की सूची बनाइए। बिल्ली का, तो इसका अंधविश्वासों की सूची बनाना है तो इसका उत्तर होगा बिल्ली का रास्ता काटना, दूध का गिरना, शक्कर करना, पीछे से टोकना, यदि कोई कहीं जा रहा हो तो कांच का टूटना, सिंदूर का गिरना, दिया बुझना, कौवे का मरना, सांप का दूध पीना तथा आदि प्रकार के अंधविश्वास हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आकार तथा उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा मिलते जुलते हैं, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे और, तरफ, और, जैसे और बोलते हैं और का अर्थ होता है तथा, अचल पहाड़, अचला पृथ्वी, बदन शरीर, वदन मुख, अनल आग, अग्नि अनिल वायु। सोचकर ऐसे 3 युग और लिखिए। तीसरा है, उदाहरण में दिए गए प्रत्येक शब्द के 2-2 अर्थ लिखिए। तो इसमें बच्चों लिखा हुआ जैसे कर का लिखा हुआ है हाथ और टैक्स, धन बादल हथौड़ा, नाना अनेक या माँ के पिता, तो माँ के पिता को भी नाना कहते हैं। जैसे अनेक प्रकार की चीज़ें हैं उसको भी नाना कहते हैं। चौथा प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़िए। विराम चिन्हों के बिना अधूरे लग रहे हैं, उचित स्थान पर योग्य विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए और फिर से पढ़िए। तो इसको इस यहाँ पे लिखेंगे, खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए, तो यहाँ पे चिन्ह लगेगा। आते ही हमारे हाल पर रहम किया, यहाँ पे भी विराम चिन्ह लगेगा। और बोले, मिनटों में दर्द गायब हो जाता है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक दवा मंगवा लीजिए, यहाँ भी लगवाइए के बाद लास्ट में पूर्ण विराम लगेगा। तो बच्चों ये पाठ हमारा समाप्त हुआ।